हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज को। और आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ ऑफ 2024 के अंदर ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हमारी इंडियन फूड इंडस्ट्री की तरफ से। इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई, उसके अलावा फूड इंडस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया या एक दूसरे के स्टेक्स एक्वायर किए, जो कि आने वाले टाइम में फूड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। नाउ जो पहली न्यूज आ रही है हमारी, वो आ रही है कोका कोला कंपनी की तरफ से। कोका कोला सेल्स 40% स्टेक्स इन इंडियन बॉटलर टू जुबिलियंट भारतीय ग्रुप। अब आप सबको पता है कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर कंपनीज है उनमें से एक है। अब कोका कोला क्या करता था, जो इंडिया में इसकी बॉटलिंग कंपनी थी वो थी HCCBL। तो इसमें इसके बहुत सारे स्टेक्स थे। उन सब की मदद से ये जो भी इंडिया में कोका कोला की पैकेजिंग या बॉटलिंग हो रही थी वो HCCBL कंडक्ट कर रहा था। HCCBL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कोका कोला ब्रिवरेज लिमिटेड। और इसी HCCBL की जो पेरेंट कंपनी है वो है हमारी कोका कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अब कोका कोला ने क्या किया, इस जो HCCBL है इसके 40% जो स्टेक्स थे या शेयर्स थे वो इन्होंने अपने एक इंडियन कंपनी जुबिलियंट भारतीय ग्रुप को सेल कर दिया। अब जुबिलियंट भारतीय ग्रुप एक इंडियन कंपनी है जो बहुत सारे हमारे सेक्टर्स में ऑलरेडी वर्क कर रही है। इसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है, एग्री बिजनेस सेक्टर आता है, उसके अलावा हमारा फूड सेक्टर भी आता है। ठीक है, तो ये जो है 40% स्टेक HCCBL से लेके जुबिलियंट भारतीय ग्रुप को कोका कोला ने अपने सेल कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो डील हुई है इसमें माना जा रहा है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपीस कोका कोला को दिए हैं एज दी वैल्यू ऑफ दीज स्टेक्स। ओके, और ये जो 10,000 करोड़ का डाटा है ये अभी तक कंपनीज ने तो रिवील नहीं किया है, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं और न्यूज़ है इस डील से लेके उन सब ने ये कंफर्म किया है कि अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस में ये डील फाइनल हुई है। अब इस डील को फाइनल करने के पीछे दोनों ही कंपनीज का अपना अपना बेनिफिट है, कोका कोला का भी और जुबिलियंट भारतीय ग्रुप का भी। कोका कोला का जो मेजर बेनिफिट वो है कि वो जो इंडियन मार्केट है उसको और अच्छे से कैप्चर करना चाह रहा है। ठीक है, और इस डील के कारण जो कोका कोला का पोर्टफोलियो है इंडियन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी की ऑब्वियसली रीच ज़्यादा होगी किसी भी फॉरेन कंपनी से इंडियन मार्केट के अंदर। वहीं जुबिलियंट भारतीय ग्रुप की बात करें तो उनका फायदा क्या है, उनका मेजर बेनिफिट ये है कि इस डील के कारण उनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है, ग्लोबल मार्केट में जो एंट्री है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो डाइवर्स सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं उसमें एक और सेक्टर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से दोनों ही कंपनी का बहुत अच्छा इसमें उन्हें बेनिफिट दिख रहा है। इस कारण से ये जो डील है ये हाल ही में साइन करी गई है। तो ये एक मेजर डील थी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपनीज के जो CEOs हैं या फिर जो मेन रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए और इस डील को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। अब ये जो जुबिलियंट भारतीय कंपनी है इसके मैंने आपको बताया बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर्स में वर्क कर रही है। और इसके जो अभी ऑनर हैं वो है हरी एस भाटिया, मेन ऑनर इसके ये है, और इनके एक और पार्टनर है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी था। ना जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अब एक वर्कशॉप के बारे में आ रही है जो कि कंडक्ट की गई थी टू डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ कैमल मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी आप सबको पता है कि हाल ही के टाइम में जो नॉन बोवाइन मिल्क है, ठीक है, जो कि मेनली हमारे कैटल्स और बफेलो से नहीं मिल रहा, उसके अलावा जो मिल्क के सोर्सेज है उनके ऊपर हाईली एम्फेसिस आज के टाइम में दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक जो इंडस्ट्री उभर के आ रही है वो है कैमल मिल्क इंडस्ट्री। तो अब इंडिया क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि इन जो कैमल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन किया जाए और इनसे जो मिल्क ऑब्टेन हो रहा है उसके पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेज और इंडस्ट्री स्केल पे प्रोड्यूस करके उसके पूरे पोटेंशियल को एक तरह से अनलॉक किया जाए। ठीक है, अब इसके पीछे फ़ायदे क्या होंगे, इसके पीछे बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो अगर हम कैमल मिल्क का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर पाएंगे तो जो इसकी थेरापिटिकल वैल्यूज़ है उसको हम अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप सबको पता है कैमल मिल्क जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू बोवाइन मिल्क। इसके दो तीन कारण। सबसे पहले तो कैमल मिल्क जो होता है वो विटामिन और मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। दूसरा, इसमें बहुत सारी थेरापेटिक वैल्यूज़ पाई जाती है जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ह्यूमंस की मदद करती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है क्योंकि इसका फैट कंटेंट बोवाइन मिल्क से कम होता है तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक सूटेबल हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कैमल मिल्क की तो FSSAI के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कैमल मिल्क का स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि इसके अंदर मिनिमम जो फैट परसेंट है कैमल मिल्क इन इंडिया के अंदर वो 2.0% होना चाहिए। और मिनिमम जो SNF है यानी मिल्क सॉलिड नॉट फैट कंटेंट है
वो हमारा 6.0% मिनिमम होना चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड एफएसएसएआई का स्टैंडर्ड, क्योंकि कैमल मिल्क के ऊपर इंडिया इतना एम्फेसिस दे रहा है तो हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट स्टैंडर्ड पूछा जा सके। इस बेनिफिट के साथ में दूसरा बेनिफिट ये है, क्योंकि आज के टाइम में जो कैमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है, उनके नेचुरल हैबिटेट जिनमें राजस्थान और गुजरात भी आ रहा है, तो वहाँ पे इनके कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अगर हम इनसे एक इकोनॉमिक वैल्यू ड्राइव कर पाए एज द मिल्क, तो इनका जो कंजर्वेशन है और रियरिंग है वो भी बढ़ाई जा सकेगी। और कैमल फार्मर्स हैं जिनके पास में बहुत बड़ा इकोनॉमिक आगे जाके रिस्क आ रहा है इनको पालने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है आजकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल्स का इस्तेमाल हो नहीं रहा, और इस वजह से इनकी जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू है, या इनका जो हम कह सकते हैं लोगों के जीवन में जो इनका एक तरह से रोल है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, जिसके कारण जो कैमल रियरिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट इन दोनों तरीकों से जो कैमल पॉपुलेशन है उसको भी कंजर्व करना चाह रही है, और एक तरह से नया जो मिल्क अल्टरनेटिव है वो देके इंडियन मिल्क इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाह रही है। इसी को लेकर ये 150 पार्टिसिपेंट्स के साथ में वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी, जिनमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी थे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री के। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़, और इसमें आपको मैं दोबारा बता दूं एफएसएसएआई के जो कैमल मिल्क के स्टैंडर्ड है वो हो सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाए। नाउ जो नेक्स्ट नील है हमारी, या जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ थी उसी से रिलेटेड है। जुबलेंट फूड साइंस एमओयू विद कोका कोला कंपनी। अब जो जुबलेंट फूड लिमिटेड है ये हमारी वर्क करती है जुबलेंट भारतीय ग्रुप के अंडर में, यानी जुबलेंट फूड जो लिमिटेड है इसकी पेरेंट कंपनी जो है जुबलेंट भारतीय ग्रुप है। मैंने आपको बताया था जुबलेंट भारतीय ग्रुप बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क परफॉर्म करती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी है, फूड सेक्टर भी है, और भी सेक्टर है। तो फूड सेक्टर के अंदर इनकी कंपनी का जो एक तरह से वर्किंग जो नेम है वो जुबलेंट फूड लिमिटेड है। ठीक है, और इसने क्या किया है, एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया कोका कोला के साथ में, जिससे ये जो कोका कोला कंपनी है उससे अब स्पार्कलिंग जो ड्रिंक्स होती है उनका परचेज और मार्केटिंग करेगी। ठीक है, ये जो डील है ये तुरंत बाद हो गई थी हमारी जो पहली डील हुई थी, जिसमें जुबलेंट भारतीय ग्रुप ने 40% स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के। ठीक है, उसके जस्ट बाद में ये न्यूज़ सामने आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डील के बारे में डिटेल में बता रखा है कि ये जो JFL है ये अब क्या करेगी, कोका कोला से जो स्पार्कलिंग ड्रिंक्स है उनको परचेज करेगी और उसकी मार्केटिंग करेगी अपने जितने भी स्टोर्स हैं उन सब के ऊपर। ये जो JFL है ये अराउंड 3130 स्टोर्स जो है वो अभी ऑपरेट करती है, और इसमें जो बहुत सारी कंट्रीज के मार्केट आते हैं, मेनली जो 6 मार्केट जिनमें ये अभी ऑपरेट करी उसमें इंडिया है, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, अजरबैजान एंड जॉर्जिया है। ठीक है, और यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा है। जिन कंपनी या ब्रांड्स को ये मैनेज करती है उनमें डोमिनोज आ जाता है, पोपाइज आ जाता है, डंकिन्स आ जाता है, ये सारी वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स है, तो इन सबको ये एक तरह से मैनेज करती है। और अब ये यहाँ पे जो है अपने स्पार्कलिंग वाटर है उसको परचेज और जो मार्केट है वो कोका कोला से लेकर करेगी। ठीक है, तो ये जो MOU है ये साथ ही में आप मान सकते हैं पहले वाली डील के हुआ है, क्योंकि जब भी ऐसी बड़ी डील्स होती है तो उसमें दो कंपनीज एक से ज़्यादा हम कह सकते हैं जो MOUs हैं वो साइन करती है, या एक से ज़्यादा जो डील्स हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ बता रही है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है उसने बहुत सारी जो हमारी अचीवमेंट्स है वो करी है रिलेटेड टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ड्राइविंग ग्रोथ इन फार्मर्स इनकम, जॉब क्रिएशन करना, और साथ में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उसको कम करने के लिए इन दी ईयर ऑफ 2024 के जो बजट थे उसके अंदर भी इस मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारे हम कह सकते हैं स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई थी, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बढ़ पाए और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रीज के लिए वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो फॉरेन कंपनीज है उनको भी इंडिया के अंदर हम एक तरह से अट्रैक्ट कर पाएँ फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो इधर बताया गया है कि ये जो जो मिनिस्ट्री है इसने बहुत ज़्यादा इसमें अचीवमेंट्स अपने या फिर माइलस्टोन्स जो है उन्हें फुलफिल कर लिया है एट द एंड ऑफ 2024 दिसंबर, और इसी वजह से आगे इनका जो एम है अब वो ये है कि 78.5 लाख नॉन फार्म जो जॉब्स हैं उनको एनुअली बेसिस पे हम जनरेट कर पाएँ, और जो केटर कर पाएँ जो हमारी राइजिंग वर्कफोर्स की जो नीड्स है अंटिल 2030।
ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में है तेलंगाना स्टेट के अंदर। इसको हमने हमारे FSSAI दिसंबर मंथ की जो न्यूज़ थी उसके अंदर भी कवर किया था। तो ये न्यूज़ कह रही है कि हाल ही में तेलंगाना के जो CM है रेवंत रेड्डी, उन्होंने अभी इनोग्रेट किया है सिंदीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर कोका कोला प्लांट को। ठीक है, ये जो फैक्ट्री है सिंदीपेट के अंदर, इसके साथ में तेलंगाना में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है एक तरह से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, तेलंगाना का जो इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट है वो सुधरेगा, साथ में इंडिया के अंदर कोका कोला और बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा फॉर दी रिवोल्यूशनाइजिंग इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फूड इंडस्ट्री सेक्टर। तो ये दोनों के तरह दोनों जो हमारी पार्टीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोका कोला, उन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है टू गेट गुड शेयर्स इन द इंडियन मार्केट एंड डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द फूड इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स और फूड इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स इन इंडिया विच केम इन दिसंबर मंथ ऑफ 2024। और आज इस सेशन में हमने देखा कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट थी उनमें कोका कोला एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, चाहे वो अपने 40% स्टेक सेल करने हो या फिर तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ा कोका कोला प्लांट एस्टेब्लिश करना हो, तो जिससे हमारे इंडिया के अंदर और भी फॉरेन प्लेयर्स जो है फूड सेक्टर के वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए या फिर क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, या फिर इन गिवन एग्जाम्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स भी आते हैं फूड सेक्टर के, जिनमें FSSAI, FCI, ICR, स्टेट FSO, ये सब एग्जाम्स है, इन सब के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज के साथ में तैयारी करनी है एट दी अफोर्डेबल प्राइस, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल टू विजिट द फूड टेक ऑनलाइन ऐप। और अगर आपको ऐप विजिट करना है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ़ यू want to get benefit from these free resources or paid resources, you can visit the app. Okay, and thank you for listening. I hope this session will be helpful for you all, and best of luck for your examination.